नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिंपली मैं आपको बात बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो डील करते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एक दो जगह आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है बस, और हेलोजन। हेलोजन जानते होंगे, ग्रुप जानते हैं। ये कंपाउंड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है अपनी इस क्लास की, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है नोमेनक्लेचर। क्या होता है? नोमेनक्लेचर। नाम कैसे लिखोगे किसी भी चीज़ का, इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो कार्बन होगा, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, कार्बन पॉजिटिव फॉर्म 3 बॉन्ड, कार्बन पॉजिटिव 3 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन नेगेटिव फॉर्म 3 बॉन्ड, कार्बन नेगेटिव भी 3 बॉन्ड बनाएगा। ये कोवैलेंसी से भी तुम्हें पता है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कंपाउंड को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे? जैसे कार्बन एच 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 एच, ये। एक होता है कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म ऐसे लिखा मिलेगा CH3 CH2 CH3। तुम खुद पहचानोगे कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो ये कार्बन के 3 H, ये जो लिखा हुआ वो इस पे लगे होंगे। ये कार्बन आपस में जुड़ा होगा, इस पे 2 H, एक ऊपर नीचे, और ये लगा कंडेंस फॉर्म। सेम यही जो एक होता है बॉन्ड लाइन। एक क्या होता है? बॉन्ड लाइन। उसमें लाइन खींची मिलेंगे ऐसे, जो ये इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और जो ये कॉर्नर, ये क्या होंगे? कार्बन होंगे। कुछ नहीं मेंशन कर रखा तो वैलेंसी कौन बैलेंस कर रहा है? हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा है। इसको कैसे लिखोगे? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि 4 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा ही बनाएगा। लो, ये हो गया। तो ये इस एक कंपाउंड को 3 टाइप में लिखा जा सकता है। एक कंपाउंड को कितने टाइप में लिखा जा सकता है? 3 टाइप में लिखा जा सकता है। ये है एक सिंपली छोटी सी चीज जो आपको बतानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में, ठीक। आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। तो इसमें समझ गए होगे तो आराम से ये हो भी जाएगा। इस तरीके का ये फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे इसी के अंदर कि नाम कैसे लिखते हैं। भाई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब जो नाम लिखा जाता है कि रूल, सबसे पहले साइंटिस्ट ने रूल बनाए कि भाई हम यहाँ, देखो साइंस क्या होता है? साइंस पूरा इंटरनेशनल होता है, एक देश का अपना साइंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है हम यहाँ पे मान लिया किसी कंपाउंड को, मान लिया कोई मेडिसिन है, उसको हम यहाँ पे मान लिया जामुन बोल रहे हैं और पाकिस्तान वाले उसको बम बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, मान लिया जैसे कि अभी महामारी फैली हुई, वो बताएं कि इसके इलाज के लिए आप बम यूज कीजिए, अपने वाले क्या पता असली बम ले आए और पता चला इलाज कर रहे थे कुछ और ही हो, ठीक है। ये तो वैसे सिंपल एग्जांपल है। मतलब मान लिया केमिकल कुछ यूज करना हो, वो केमिकल को कुछ और बोलते हैं, दूसरी जगह केमिकल को कुछ और बोलते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या किया गया, सारे साइंटिस्ट इकट्ठे बैठे और उन्होंने कहा कि हम एक जनरल रूल बना देते हैं पूरी केमिस्ट्री की। तो वो जो यूनियन थी केमिस्ट्री वाले लोगों की, उसको हम बोलते हैं IUPAC। क्या बोलते हैं? IUPAC फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल लिख लें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड। दो टाइप की चीजें होती है साइंस में, एक प्योर साइंस होता है जो आइडियल होता है, और एक अप्लाइड जो प्रैक्टिकल होता है। तो दोनों के लिए एक ही यूनियन है, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो यूनियन है वो वेरीफाई करता है कि क्या चेंजेस होंगे केमिस्ट्री में, किस चीज को कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे, वो था। इसलिए नाम लिखने के लिए एक चीज बताई कि नाम कैसे लिखा जाएगा। नेम, नेम लिखने के लिए इसने बताया कि सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा जाएगा। प्रीफिक्स क्या होता है मैं बताऊंगा। फिर इसने बोला जो वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट लिखा जाएगा। जैसे कि पेड़ का रूट होता है, ऐसे वर्ड का भी रूट होता है, वो लिखा जाएगा। फिर इसने बताया कि प्राइमरी सफिक्स होगा, और फिर बताया उसने सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा, ये बताया। प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा,
प्राइमरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा, ये चीज बताएगी। ठीक है, तो कोण क्या क्या होता है ये नेम बताया यूपीएससी ने कि नाम ऐसा लिखोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये है क्या क्या चीज। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट, इसको पेरेंट चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट चेन, जिससे मतलब पूरा जो नाम है वो इसी पे डिपेंड करता है। इसी को प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं, स्कूल वाला नहीं, मेन जो होता है प्रिंसिपल चेन, ये बोल देते हैं। इसको हम रूट वर्ड भी बोल देते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम W.R लिख लेते हैं, कई बार गलती से R.W लिखा जाता है, वो बात एक ही। तो रूट वर्ड कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताएगा। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन ली गई है, जो पूरे वर्ड की पेरेंट्स हैं, जो पूरे वर्ड के जो आप नाम लिख रहे हो उसका, उसके अंदर कार्बन है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं नंबर ऑफ कार्बन आपको बताऊंगा, नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ उसका नेम आप लिखोगे। ठीक है, जैसे ए कार्बन होता है, ए कार्बन हो तो आप मिथ लिखोगे। क्या लिखोगे? मिथ, याद हो जाएगा। 2 कार्बन होगा तो आप इथ लिखोगे, 3 कार्बन होगा तो आप प्रोप लिखोगे, 4 कार्बन होगा तो आप ब्यूट लिखोगे, 5 कार्बन होगा तो आप पेंट लिखोगे। क्या लिखोगे? पेंट। यहाँ तक एक बार नोट करें, बाकी का मैं लिखवाता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी इसलिए। तो भाई यदि आपने देखा उस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, तो आप क्या रूट वर्ड, जो वर्ड का रूट है वो क्या लिखोगे? मिथ। 2 कार्बन हुए तो इथ, 3 कार्बन हुए प्रोप, 4 कार्बन हुए ब्यूट, 5 कार्बन हुए पेंट। तो ये हो, ये है सबसे जो पहली बात थी ये कि वर्ड रूट। 5 कार्बन तक नहीं लिखा रहा हूँ, किसी का मन में ना वो भी मैं लिखवाता हूँ। देखिए, मान लिया ज़्यादा कार्बन हो जाए तो कैसे लिखें? सेम वही रूल चलेंगे। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है, जगह कम थी इसलिए किया है, यहाँ उसका नाम लिख लिया। 5 तक पेंट लिख लिया। 6 का क्या लिखोगे? हैग्स। 7 का क्या लिखोगे? हैप्ट। ठीक। 8 का क्या लिखोगे? ऑक्ट। 9 का क्या लिखोगे? नोन। 10 का क्या लिखोगे? डेक। 11 का अनडेक, अन मतलब 1। 12 का डूडेक, डूडेक। ये होता है। 12 तक ही वैसे होते हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी आप आगे लिखोगे 13 का ट्राइडेक, ट्राई मीन्स 3। 14 का टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, टेट्राडेक। 15 का पेंटाडेक। ऐसे लिखते जाओ, बहुत सिंपल है। 20 का कैसे लिखोगे? आगे तो लिख लो 20 का लिखते हैं इकोस, इकोस 20। लेकिन मैं बताऊं आपको यहां से आगे की जरूरत नहीं। क्या चीज है वो आपने समझ। तो नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे वो आपको बताए जाते हैं। तो ये कोई भी वर्ड लिखोगे तो उसका रूट सबसे पहले आना चाहिए, और वो कहाँ से निकलता है आप ये देखिए, उसमें कितने कार्बन है। जितने कार्बन है उसके हिसाब से आप उसका नाम लिख दोगे, जितने कार्बन उसके अंदर उसके हिसाब से आप क्या लिख दोगे? उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो बात आती है कि ये आपका जो प्रेफिक्स है ये क्या, प्राइमरी सफिक्स जिसको बोला गया है, वो क्या चीज है, ये क्या बताता है? ये प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स वो आपको क्या बताएगा? प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन इन पेरेंट चेन। सिर्फ पेरेंट चेन के देखना, बाकी कहीं बाहर का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सिलेक्ट करते हैं वो बाद की बात। इन पेरेंट चेन कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? मान लिया कार्बन कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाओगे नाम के पीछे एन। क्या लगाओगे? एन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे? इन। और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे? वाई, आइन बोलते हैं इसको। क्या लगाओगे? आइन। एन इन आइन। मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं? या सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मतलब दुनिया में 3 ही सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, वो आप बॉन्ड देख के बता दोगे। क्या देख के बता दोगे? बॉन्ड देख के। ये सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, ठीक, सेकेंडरी सफिक्स।
तो द केमिकल ग्रुप which decide the chemical property of the compound are called secondary suffix और functional group। उनको हम secondary suffix या functional group बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं कोई बात नहीं तेरा क्या फंक्शन मतलब केमिकल बिहेवियर, वो इन पर डिपेंड करता है। जैसे OH होता है, ये जो ग्रुप है इसको हम जो बोलते हैं इसको अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। नेम में क्या लिखेंगे? ओल लिखोगे आप। क्या लिखोगे नाम के पीछे? ओल। जैसे इथेनॉल, क्या काम आता है? पीने के काम आता है। पीने के नहीं आता, सैनिटाइजर भी बनता है इससे। ओल, ठीक है। जैसे NH2, ये तो कॉमन नेम है, ये अपने काम का नहीं है। अपने तो ये IUPAC की बात करें, IUPAC। NH2 क्या लिखते हैं हम? अमाइन लिखते हैं। इसको बोलते भी अमाइन है। मतलब जैसे घर में किसी बच्चे का नाम होता है रामू और स्कूल में होता है रमेश, तो हम स्कूल वाले की बात करेंगे तो ये रमेश है, ये रामू है, क्योंकि ये अपने कोई काम का नहीं है, तो क्लास है पूरी। जैसे बात की जाए C+O, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? कीटोन। नाम लिखते हुए क्या लिखोगे? इसकी जगह ओन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ओ। C+OH, इसको बोलते हैं एल्डेहाइड। क्या बोला जाता है इसको? एल्डेहाइड। और यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? एल्डेहाइड बोलते हैं C+OH को। यहाँ पे IUPAC में इसको अल बोलते हैं। C+OH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पे ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओइक एसिड। CN भी है, NC भी है, और भी बहुत सारे, वो हम लिखेंगे बाद में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे? ये होंगे, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स इज रिटन आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे। एंड कंपाउंड मस्ट कंटेन प्राइमरी सफिक्स बट इट मे और मे नॉट कंटेन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है, नहीं, लेकिन प्राइमरी सफिक्स 101% होगा। एन, इन, आइन तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप ये ना लिखो, समझ रहे हो, कि फंक्शनल ग्रुप क्या पता ना हो कंपाउंड में यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप नहीं लिखोगे। एक सिंपल ही बात है। ये था। बात आता है प्रीफिक्स किसको लिखते हैं। अब कोई कंपाउंड होगा, उसमें कार्बन होंगे, वो तो रूट, मतलब वो तो वर्ड के रूट में आ गए, उनके बीच की लिंकेज प्राइमरी सफिक्स ने बता दी। जो फंक्शनल ग्रुप बचे वो यहाँ लिखे गए। कुछ ऐसी चीज हो जो ना फंक्शनल ग्रुप में आती हो और ना रूट वर्ड में आई हो, उनको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। लिखें, प्रीफिक्स क्या चीज होती है? प्रीफिक्स the chemical unit which are not present in word root or functional group, then it is called prefix। आप नाम लिखोगे, कार्बन जो है वो तो आपके वर्ड के रूट में आ गए। कुछ केमिकल जैसे OH है, C+O है, NH2 है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप मतलब सेकेंडरी सफिक्स हो गए। फिर भी बच जाए कोई बात, उनको बोलते हैं प्रीफिक्स और साइड चेन। साइड में रह जाते थे उसको हम क्या बोलते थे? साइड चेन। कुछ प्रीफिक्स होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स का ही काम करेंगे। जैसे हेलोजन है, हेलोजन पे 3 लोन पे होते हैं, हेलो बोलते हैं। IUPAC नेम में क्या बोलते हैं? हेलो। जैसे आपको कहीं क्लोरीन लिखा दिख जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको क्लोरीन नहीं बोलोगे, इसको आप क्लोरो बोलोगे, इसको आप ब्रोमो बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको आप ब्रोमो बोलोगे, इसको आप आयोडो बोलोगे। क्या बोलोगे? आयोडो। फ्लोरीन क्या बोलोगे? फ्लोरो बोलोगे। फ्लोरो, क्लोरो,
ब्रोमो आयोडो, ठीक है। तो ये इसको फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्लोरो मत बोल देना, ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। ये तो क्या था, ये आपका प्रीफिक्स है। कुछ और भी प्रीफिक्स है। मान लिया 5 कार्बन है, 5 में से 4 तो ऐसे हों जो रूट में आ जाते हैं, एक कार्बन बाहर बच जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको प्रीफिक्स ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। व्हेन कार्बन चेन, व्हेन कार्बन चेन act as, when कार्बन चेन act as प्रीफिक्स, जब आपका कार्बन चेन प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो क्या कहेंगे, कार्बन चेन प्रीफिक्स का काम करेगा तो उसको क्या लिखा जाएगा, ठीक। कार्बन चेन करेगा तो किस तरीके से उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके अंदर मान लिया आर से दिखाते हैं, जो भी कार्बन के ग्रुप होते हैं हम उसको आर बोल देते हैं, तो हम उसको अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल। जैसे मान लिया ए कार्बन का ये ग्रुप बाहर रह गया, ये वर्ड के रूट में नहीं आया, ए कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। क्या बोलते हैं कार्बन को, मिथ। और यदि ये रूट वर्ड से बाहर हो गया तो मिथ आइल लिखना पड़ेगा, मिथ नहीं काम चलेगा, मिथाइल। मान लिया ये है C2H5, कितने कार्बन यदि बाहर रह जाएं क्या बोलेंगे, इथाइल। 3 का होगा C3H5H7, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। 4 है मान लिया C4H9, ये बाहर रह गया, ये रूट वर्ड में नहीं आ पाया, तो क्या बोलोगे इसको, ब्यूट। पीछे क्या लगाओगे, वाई। तो रूट वर्ड में सिर्फ ये जो नेम होता है, और जब वो साइड चेन में चला जाए जिसको हम प्रीफिक्स भी बोल देते हैं, पीछे क्या लगा दोगे, वाई लगा दोगे। क्या लगा दोगे, वाई। जैसे एक क्लास होता है ईथर, ये होता है ईथर, ROR-, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे कि मान लीजिए ये होता है CH3OC2H5, CH3OCH3, ये सारे ईथर क्लास में आते हैं। जैसे एल्कोहल होते हैं, ठीक है, इनको ईथर बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक तो रूट वर्ड आ जाएगा, जैसे ये मान लिया ये रूट, ये आपका वर्ड जो है, वर्ड का रूट जो पूरा नाम लिखोगे उसका रूट है। कैसे सिलेक्ट करते हैं वो अभी नहीं बताया होता। तो ये जो पार्ट बच जाएगा नहीं, वो आपका साइड में रह जाएगा, उसको बोलेंगे साइड चेन। साइड चेन का दूसरा फैंसी नाम है प्रीफिक्स, उसी को तो बोलते हैं। इसका क्या नाम लिखोगे, इसका नाम आप लिखना सीख गए, अभी लिखा था। जब कार्बन चेन साइड चेन में आ जाए तो उसका नाम क्या रहता है, अल्काइल, और साथ में ऑक्सीजन आ गया तो इनका क्या नाम लिखोगे, जैसे OR है उसका क्या नाम लिखोगे, आर का क्या लिखते थे, अल्काइल, इसका क्या लिख दोगे, ऑक्सी। ऑक्सीजन का क्या लिख दोगे, ऑक्सी। तो अलोक्सी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अलोक्सी। जैसे मान लिया साइड चेन में प्रीफिक्स 4 ही होते हैं, तीसरा मैं पढ़ा रहा, थोड़ा थोड़ा समझना है, अभी ज़्यादा नहीं समझना। मान लिया OCH3 कभी आपका प्रीफिक्स में आ जाए तो क्या बोलोगे, इसको क्या बोलते हो, मिथ। साथ में ऑक्सीजन है तो क्या बोल दोगे, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्साइल मत पढ़ा देना, आइल तो तब लगाते हैं जब सिर्फ कार्बन होता है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो इसका क्या बन जाएगा, ऑक्सी। अब मान लिया ये यदि कहीं पे आपको प्रीफिक्स मिल जाए तो क्या बोलोगे इसको, इथॉक्सी। क्या बोलोगे इसको, इथॉक्सी। OC3H7 कहीं मिल जाए तो क्या बोलोगे इसको, प्रोपॉक्सी। OC4H9 कहीं मिल जाए तो क्या बोलोगे, ब्यूटॉक्सी। क्या बोलोगे, ब्यूटॉक्सी। फोर्थ कुछ है जैसे NO2 है, NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलोगे, नाइट्रो, नाइट्रो। ये कहीं भी आपको लिखा है। तो ये आपके कुछ कॉमन है वो थे जो हमें बार बार काम आते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, प्रीफिक्स थे, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनको थोड़ा और डिटेल में। देखें एक बार, तो ये बेसिक आइडिया देखा अभी तो हमने स्टार्टिंग, अभी हमने नाम लिखना नहीं सीखा, इसमें क्या है ये आपको बताया, ठीक। सबसे पहले सबसे मेन जो चीज़ है वो है आपका जो वर्ड लिखा जाएगा उसका रूट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रूट वर्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो हेडिंग डालेंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड रूट, सिलेक्शन ऑफ वर्ड रूट, उसका रूट कैसे लिखा जाए। देखिए फर्स्ट
select the longest chain, select the longest continuous, select the longest continuous कार्बन चेन। जितने कार्बन कंटिन्यूएशन में जुड़े हुए हैं उनको ले लीजिए, वो आपका रूट वर्ड है। जैसे मैं बोलूँ CH3, CH2, 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 NH, CH3। कोई तुमसे बोले कि रूट वर्ड सिलेक्ट करता, ठीक है, देखते हैं भाई। ये तो देखिए कंटिन्यूएशन में चल रहा, पेन नहीं उठना चाहिए, सीधा चले, ये जरूरी नहीं है टेढ़ा मेढ़ा चल जाए। यहाँ पहुंच गए, नहीं इधर नहीं, ये तो नाइट्रोजन है। मैंने तो क्या बोला गया है कि कार्बन तक चलता है। कोई बोले ये कार्बन और ये भी ले लीजिए, नहीं, ये तो फिर कंटिन्यूएशन कहाँ हुआ, कंटिन्यूएशन ब्रेक कर दिया। ये जो आपका है वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका वर्ड रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड रूट। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका साइड चेन कहलाएगा। साइड में रह गया नहीं, क्या बोलेंगे, साइड चेन। जैसे देखो और करते हैं इसी की क्वेश्चन। मान लिया ये आ जाए CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। किसी बच्चे ने यहाँ से मार्क कर रखा और ये बोलते हैं कि यहाँ से चले, यहाँ से चले। कितने कार्बन आए, 5 कार्बन आए, ठीक है। किसी का मन करे कि यहाँ से यहाँ चल लेता, कितने कार्बन आएंगे, 4 आएंगे। किसी का मन करे यहाँ से यहाँ चल लेता, 4 कार्बन आएंगे। तो ये तो साफ बात है, ना ये रूट वर्ड है, ना ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है। किसी का मन करे सिर्फ 5 तो ये थे, साथ में इसको भी जोड़ लेते, नहीं, इसको कैसे जोड़ दें। यदि ऐसे ऐसे मुड़ोगे तो ये बाहर रह जाएगा, ऐसा सीधा चलते जाओगे तो ये बाहर रहेगा, ये साइड में रहेगा। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, साइड चेन। साइड चेन का दूसरा फैंसी नेम क्या है, प्रीफिक्स है। क्या नाम है, प्रीफिक्स। क्या नाम लिखोगे इसका IUPAC में, एक कार्बन है तो क्या बोलोगे, मिथ, और साइड चेन है तो क्या बोलोगे, मिथाइल। वर्ड रूट को क्या बोलोगे, वर्ड रूट बताइए, कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। प्राइमरी स्पिक्स बताइए, इसके अंदर प्राइमरी स्पिक्स क्या है, कार्बन कार्बन। रूट वर्ड के अंदर कैसी बॉन्डिंग है, अब तुमने रूट वर्ड सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट किया है, इसके अंदर बॉन्डिंग बताइए। कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है, सिंगल है। तो क्या बोलोगे, एन बोलोगे। किसी बच्चे को डाउट आ जाए एक सिंगल हो एक डबल हो तो क्या लिखो, वो मैं करवाऊंगा सारे केस, 5-7 मिनट आपको। ये था, ठीक, सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड। रूट वर्ड आप कैसे सिलेक्ट करें, तो ये ऐसे सिलेक्ट करें, ठीक है। बाकी हम देखते हैं।